आज की इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी के बावजूद आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की दलील है कि जनस्वराज को आप जानते हैं, जनस्वराज को आप पहचानते हैं और जनस्वराज की जो नीति है कहीं न कहीं आप उससे मुत्तफिक हैं, उससे प्रभावित हैं। साथियों, जनस्वराज क्यों और उसकी आवश्यकता क्यों, ये एक सवाल मन में उठता होगा। ये एक सवाल मन में उठता होगा कि जनस्वराज क्यों और इसकी आवश्यकता क्यों। इस प्रदेश में पहले से ही दर्जनों पार्टियां मौजूद हैं, उसके बावजूद जनस्वराज की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने जनस्वराज के सूत्रधार, उसके संस्थापक श्री प्रशांत किशोर जी जब इस क्षेत्र में आए थे तो आपने उनके मुंह से सुना होगा कि जनस्वराज की जरूरत क्यों है। प्रशांत ने जनता के सुंदर राज की जो स्थापना के लिए जो सपना देखा है उसकी आवश्यकता क्यों है। जब आप इस पर विचार करेंगे, जब इस पर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस प्रदेश में तमाम तर सहूलतों के बावजूद आज तक आपका ये प्रदेश विकसित नहीं हो सका। आज तक आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकी। आज तक आपके गांव में, ग्रामीणों में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल सकी। तो जनस्वराज को लाने का उद्देश्य ये है, व्यवस्था को बदलना है। और व्यवस्था, एक बात इसको ध्यान में रखें कि सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती होगी। इस प्रदेश में पिछले 20 सालों में सत्ता कई बार अदल बदल हो चुका, लेकिन क्या आपको पता है ये व्यवस्था बदली? नहीं बदली। आपको आवासीय में वही पैसा लगता होगा, आपको आय प्रमाण पत्र में वही पैसा लगता होगा, आपके अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में वही पैसे लगते होंगे, आपको दाखिल खारिज कराने में वही पैसा लगता होगा। मालूम ये हुआ कि सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। तो इस व्यवस्था को बदलने का जो प्रयास जनस्वराज के माध्यम से किया जा रहा है, इस प्रयास में आपकी भागीदारी आवश्यक होती है। अब आपकी भागीदारी कैसी होगी ये निर्णय लेना आपका काम होगा। आप जनस्वराज में अपनी भागीदारी कैसे देंगे, आपको कहाँ समय मिलेगा, किस अवसर पर कहाँ किस तरह आप इसमें भागीदारी ले सकते हैं। जनस्वराज, आपने देखा होगा, जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जन जन की समस्याओं के लिए और उनके समाधान के लिए और गांव तक का दौरा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। क्यों? आखिर उस व्यक्ति को इस बात की क्या आवश्यकता थी जो हेलीकॉप्टर पर घूमता था, जो एसी में बैठता था, जिससे प्रधानमंत्री मिलने में कोई ये नहीं महसूस करते थे, जिससे मुख्यमंत्री को मिलना आसान था, वो व्यक्ति आपके बीच पैदल चलकर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इस भावना को कभी सोचिए कि आखिर आपके बीच क्यों आया था। वो ये जानना चाहता है कि आपके बीच समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। वो व्यक्ति अगर 4000 किलोमीटर, अगर 4000 गांव पैदल चल के जा रहा है तो वो क्यों चल रहा है, इस बात को आपको सोचना होगा। उसके सीने में अगर दर्द है इस बात का कि बिहार के लोग इतने पिछड़े क्यों हैं, बिहार के बच्चों की शिक्षा अच्छी क्यों नहीं है, बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, अगर ये बात ये व्यक्ति सोचता है तो कहीं न कहीं इस प्रदेश के विकसित के लिए, इस प्रदेश में बदलाव लाने का सपना देख रहा है। और हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य है कि उस सपने को साकार करने के लिए हम जनस्वराज के साथ उसके कदम से कदम मिलाएं और उस जनस्वराज के साथ आगे बढ़ें। साथियों, जनस्वराज जब बिहार में आया तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत से नेताओं ने इसका विरोध किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया। यात्रा के शेड्यूल को बदलना पड़ा, इसी जाले और सिंहवाड़ा के अंदर यात्रा के रास्ता को बदलना पड़ा, लेकिन प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारा। प्रशांत हिम्मत नहीं हारे। प्रशांत को इस बात की ललक थी कि आखिर इस बिहार को विकसित बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए। अगर प्रशांत ये सोचते हैं कि किसानों की फसल की उसकी वाजिब कीमत मिले तो क्या आप बतलाइए प्रशांत की ये सोच सही है कि गलत है?
यह बात आपको सोचना होगा। अगर प्रशांत ये बात कहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, आपके नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, तो क्या प्रशांत का ये सोचना सही है या गलत है, ये आपको सोचना होगा। आपको इस बात पर निर्णय लेना होगा कि आखिर प्रशांत ये बात सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। आज इस देश के तमाम राज्य, जहां 10 MP वो भी विकसित, जहां 20 MP वो भी तरक्की याफ्ता, लेकिन वो बिहार जो इस देश को 40 MP दे रहा है, लेकिन उस बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगाया जा रहा है। वो बिहार जहां 243 विधायक दिया जा रहा है, उस बिहार में कोई कारखाना नहीं लग रहा है। हम सिर्फ मजदूर पैदा करने की मशीन हो गए हैं। इस बात पर गौर करना होगा। अगर प्रशांत ने ये सपना देखा है कि आपके नौजवानों के, आपके लोगों को उसके घर के आसपास रोजगार मिले और पलायन कम हो, तो ये सोचना होगा प्रशांत ये बात किसके लिए सोच रहे हैं। प्रशांत का ये सपना आपके लिए सपना देख रहे हैं। प्रशांत ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके। प्रशांत ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे अच्छी तरीके से पढ़ सके। इसी बात पर मैं अपनी वादियों को विराम देता हूँ। जन स्वराज, जय बिहार, जय जन स्वराज।